आने वाला साल 2026 कमजोर दिल वालों के लिए नहीं होगा। दुनिया की मईशत सुकड़ रही है, मसनूई जहानत नौकरियां खा रही है और महंगाई का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में अगर आपके पास सिर्फ एक डिग्री है तो माफ कीजिएगा, आप खतरे में हैं। इस नए दौर में सिर्फ एक ही हुनर है जो आपको और आपके खानदान को भूख से बचा सकता है। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है, और वो है बेचने का फन यानी सेल्स। ये वीडियो कोई रवायती मोटिवेशनल तकरीर नहीं है, बल्कि बका की जंग लड़ने का एक अमली और बेरहम रोड मैप है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इन 15 कड़वी गोलियों को निगलना होगा। नंबर 1, डिग्री का गुरूर मट्टी में मिला दें। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम कागज के एक टुकड़े डिग्री को अपनी काबिलियत का सबूत समझते हैं। नौजवान मास्टर्स और पीएचडी करके घर बैठे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सेल्स का काम उनकी शान के खिलाफ है। सबसे पहले इस झूठी अना का जनाजा निकालें। ये मान लें कि आपकी डिग्री रत्ती का टुकड़ा है। अगर वो आपको महीने के आखिर में पैसे कमाकर नहीं दे रही, मार्केट आपके जीपीए को नहीं देखती, वो ये देखती है कि आप मेज पर कितना पैसा ला सकते हैं। एक अनपढ़ फेरी वाला जो रोजाना अपना माल बेचकर घर ले जाता है, वो इस पीएचडी स्कॉलर से ज्यादा ज़हीन और महफूज है जो नौकरी के इंतजार में बूढ़ा हो रहा है। सेल्स की दुनिया में आने के लिए आपको अपनी तलीमी अना को दफन करना होगा। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता और मुझे नए सिरे से सीखना है, आप कभी अमीर नहीं हो सकते। याद रखें, डिग्रियां नौकर पैदा करती हैं जबकि सेल्स का हुनर मालिक पैदा करता है। नंबर 2, खाली जेब बड़ा हौसला। दुनिया का कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सरमाया चाहिए होता है। फैक्ट्री लगाने के लिए करोड़ों, दुकान के लिए लाखों और ई कॉमर्स के लिए हजारों चाहिए, लेकिन सेल्स दुनिया का वाहिद ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपकी जेब में 1 रुपया होना भी जरूरी नहीं है। यहाँ सरमाया आपका मुंह, आपकी आवाज और आपकी हिम्मत है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं? सेल्स इनके लिए कुदरत का तोहफा है। आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट ढूंढनी है जो किसी और की है, और एक गाहक ढूंढना है जिसे इसकी जरूरत है। दरमियान में आप खड़े हैं और आपकी जुबान आपका असासा है। दुनिया के बड़े बड़े टाइकून्स जैसे जॉन पॉल डेजोरिया या डायमंड जॉन ने बिल्कुल सिफर से शुरुआत की थी। उन्होंने घर घर जाकर चीजें बेची और आज अरबों के मालिक हैं। अगर आपकी जेब खाली है तो ये शर्म की बात नहीं, बल्कि ये सेल्स सीखने का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। नंबर 3, शर्म को तलाक दें। लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि फलां का बेटा सेल्समैन बन गया। ये वो जहरीली सोच है जिसने करोड़ों लोगों को गरीब रखा हुआ है। याद रखें, शर्म आपके बच्चों की फीस अदा नहीं करती, शर्म आपके घर का राशन नहीं लाती। अगर आपको अमीर होना है तो आपको बेशर्म होना पड़ेगा। सेल्स कोई गाली नहीं है, ये दुनिया का सबसे मुअज़्ज़ज़ पेशा है। नबियों ने तजारत की है। एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स, ये सब बुनियादी तौर पर सेल्समैन ही थे। उन्होंने अपने आइडियाज बेचे, अपने ख्वाब बेचे। अगर वो शर्माते तो आज दुनिया में टेक्नोलॉजी का ये इनकलाब ना होता। जो मांगता है आस्क, इसे मिलता है। जो शर्माता है वो भूखा सोता है। जब आप सेल्स के मैदान में उतरें तो अपनी इज्जत नफ्स को अपनी जेब में रख लें। जब आपकी जेब भर जाएगी तो इज्जत खुद ब खुद वापस आ जाएगी, बल्कि पहले से ज्यादा होकर आएगी। नंबर 4, मोटी चमड़ी का असूल। सेल्स का मैदान फूलों की सेज नहीं है। यहाँ आपको रोजाना मुस्तरद रिजेक्ट किया जाएगा।
लोग आपके मुंह पर दरवाजा बंद करेंगे, फोन काटेंगे, आपको नजरअंदाज करेंगे और बाज औकात बदतमीजी भी करेंगे। अगर आपका दिल शीशे की तरह नाजुक है तो आप पहले हफ्ते में ही टूट जाएंगे। कामयाब सेल्समैन बनने के लिए आपको अपनी खाल गैंडे जैसी करनी होगी। लोगों की ना को अपनी जात पर हमला न समझे, बल्कि इसे खेल का हिस्सा समझे। हर इनकार के बाद मुस्कुराना सीखें। ये एक नंबर्स गेम है। अगर 10 लोग इनकार करेंगे तो 11वां शख्स हाँ करेगा। जो लोग तनकीद और रद्द किए जाने से नहीं डरते, वही मार्केट पर राज करते हैं। अपनी जज्बाती जहानत को इतना मजबूत कर लें कि किसी की तल्ख बात आपके एतमाद को खराश तक न पहुंचा सके। ये मोटी चमड़ी ही आपकी असल ढाल है। नंबर 5, शिकार का इंतखाब करें। सेल्स सीखने का मतलब ये नहीं कि आप सड़क पर खड़े होकर गुब्बारे बेचना शुरू कर दें। अमीर होने के लिए हाई टिकट सेल्स की तरफ जाएं। अपने इर्द गिर्द देखें, ऐसे कारोबार तलाश करें जिनके पास प्रोडक्ट तो शानदार है लेकिन उन्हें बेचना नहीं आता। ये आपका पहला शिकार है। मिसाल के तौर पर एक रियल एस्टेट एजेंसी जिसके पास प्लॉट्स हैं लेकिन क्लाइंट्स नहीं, या एक सॉफ्टवेयर हाउस जो बेहतरीन ऐप बना चुका है लेकिन मार्केट नहीं कर पा रहा, या कोई ऐसा डॉक्टर डेंटिस्ट जो प्रैक्टिस बढ़ाना चाहता है। ये वो लोग हैं जो रेवेन्यू आमदनी के लिए तड़प रहे हैं। आपको वो पहिया इजाद नहीं करना, बस बनी बनाई गाड़ी को धक्का लगाना है। इन कारोबारियों के पास जाएं और उन्हें अपनी खिदमात पेश करें। जब आप ऐसी जगह मेहनत करेंगे जहां प्रोडक्ट महंगी हो, जैसे प्रॉपर्टी या सॉफ्टवेयर, तो आपका कमीशन भी लाखों में होगा, ना कि चंद रुपयों में। नंबर 6, तनख्वाह की भीख से इनकार। ये वो नुक्ता है जो आपको आम मुलाजिम से अलग करता है। जब आप किसी मालिक के पास जाएं तो गिड़गिड़ा कर नौकरी ना मांगे। सीना तान कर आंखों में आंखें डाल कर कहें, मुझे आपकी खैरात फिक्स्ड तनख्वाह नहीं चाहिए। मैं आपकी कंपनी पर बोझ लायबिलिटी नहीं बनना चाहता। ये जुमला मालिक को चौंका देगा क्योंकि आज तक इसके पास हर कोई तनख्वाह मांगने आया था। जब आप तनख्वाह से इनकार करते हैं तो आप मालिक के बराबर आकर खड़े हो जाते हैं। आप ये पैगाम देते हैं कि आपको अपनी सलाहियतों पर इतना भरोसा है कि आपको महीने के आखिर में मिलने वाली इंश्योरेंस की जरूरत नहीं। ये रवैया आपकी कदर वैल्यू को बढ़ा देता है। मालिक समझ आता है कि ये शख्स आम नहीं है, ये शिकारी है जो अपना हिस्सा खुद लाएगा। ये नफ्सियाती बर्तरी, साइकोलॉजिकल एडवांटेज हासिल करना डील क्लोज करने के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 7, नाकाबिले रद्द पेशकश। मालों को कायल करने के लिए इसे एक ऐसी ऑफर दें जिसे वो ठुकरा ही ना सके। इसे कहें, मैं सिर्फ नताइज पर पैसा लूंगा। अगर मैं आपका माल बेचूंगा तो कमीशन लूंगा। अगर नहीं बेच सका तो आप मुझे 1 रुपया भी मत दीजिएगा। आपका रिस्क 0 है। दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन इस ऑफर को रद्द नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप नाकाम हुए तो इसका नुकसान नहीं, और अगर आप कामयाब हुए तो इसकी चांदी। ये ऑफर देकर आप दरअसल कंपनी में बगैर इन्वेस्टमेंट के पार्टनर बन जाते हैं। यह तरीका आपको इंटरव्यू के लंबे चक्रों और सिफारिशों से बचाकर सीधा सीट पर बिठा देता है। ये वो दरवाजा है जो सिर्फ बहादुर लोगों के लिए खुलता है। नंबर 8, खतरा मोल ले। तारिक बिन ज़ियाद ने उंदस के साहिल पर कश्तियां जला दी थी ताकि फौज के पास वापसी का रास्ता ना रहे, और वो जान की बाजी लगाकर लड़ने, फिक्स सैलरी का तहफ़्फ़ुज़ छोड़ना खुद को इसी आग में फेंकने जैसा है। जब इंसान को पता हो कि महीने के आखिर में तनख्वाह का चेक मिल ही जाएगा तो वो सुस्त हो जाता है। लेकिन जब आपको मालूम हो कि अगर मैंने आज सेल ना की तो रात को खाना नहीं मिलेगा, तो आपकी सलाहियतें अपने अरूज पर होती हैं। इसे बका की जंग कहते हैं। यही आग आपको कुंदन बनाती है। खतरा मोल लें, अपने कंफर्ट जोन को आग लगा दें। जब वापसी का रास्ता नहीं होता तो इंसान आगे बढ़ने के लिए पहाड़ भी खोद देता है। 2026 में अगर अमीर होना है तो हिफाजती जाल हटाकर करतब दिखाना सीखें। नंबर 9, कमीशन दौलत की चाबी।
ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि तनख्वाह की हमेशा एक हद होती है, चाहे आप CEO ही क्यों ना बन जाएं, लेकिन कमीशन आसमान की तरह खुला है। तनख्वाह आपको सिर्फ जिंदा रखती है, कमीशन आपको बादशाह बनाता है। अगर आप तनख्वाह पर हैं तो आप चाहे जितना मर्जी काम कर लें, मुआवजा वही मिलेगा। लेकिन अगर आप कमीशन पर हैं तो आपकी आमदनी का इन्हिसार आपकी मेहनत पर है। आप एक महीने में इतना कमा सकते हैं जितना तनख्वाहदार आदमी पूरे साल में कमाता है। महंगाई हमेशा तनख्वाह को खा जाती है, लेकिन कमीशन महंगाई के साथ बढ़ता है, क्योंकि चीजों की कीमत बढ़ती है तो आपका फीसद भी बढ़ता है। अमीर बनने का फार्मूला सादा है, अपने वक्त को बेचना बंद करें और नतायज को बेचना शुरू करें। कमीशन ही वो जादुई चाबी है जो लामहदूद दौलत का दरवाजा खोलती है। नंबर 10, मुस्तरद होने को ईंधन बनाएं। सेल्स में नाकामी नहीं होती, ये डाटा होता है। जब पहला ग्राहक इनकार करे तो मायूस होकर घर न बैठें, बल्कि ये सोचें कि उसने क्यों इनकार किया और अगले ग्राहक पर ज्यादा जोश से हमला करें। सेल्स का एक शुमारियाती असूल है, अगर आपको 10 में से 1 सेल मिलती है तो इसका मतलब है कि हर 9 इनकार आपको एक हाँ के करीब ले जा रहे हैं। हर 9 की एक कीमत है। अगर 10वें बंदे से 1000 रुपए मिलते हैं तो इसका मतलब है कि पहले 9 लोगों ने जिन्होंने इनकार किया उन्होंने भी दरअसल आपको 100 रुपए दिए। जब आप इस नफ्सियात को समझ लेते हैं तो आपको इनकार सुनने का डर नहीं रहता, बल्कि आप जल्दी जल्दी इनकार सुनना चाहते हैं ताकि आप इस हाँ तक पहुंच सकें जो आपकी जिंदगी बदल देगी। नंबर 11, बोलने का फन सीखें। सेल्स में आपकी जबान आपकी तलवार है और अल्फाज आपके तीर। अगर आपकी तलवार कुंद है तो आप जंग नहीं जीत सकते। बोलने का फन सीखना इंतहाई जरूरी है। ऐसे अल्फाज का इंतखाब करें जो ग्राहक के दिमाग में उतर जाएं और इसके जज्बात को मुतहरिक करें। नफ्सियात को समझें कि लोग क्यों खरीदते हैं। लोग मंतक लॉजिक से नहीं, जज्बात इमोशन से खरीदते हैं। वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो अपनी मुश्किल का हल या अच्छे मुस्तकबल का ख्वाब खरीदते हैं। आपको गुफ्तगू का माहिर होना चाहिए, कब खामोश होना है, कब सवाल पूछना है और कब अपनी बात मनवानी है, ये सब सीखें। किताबें पढ़ें, वीडियोस देखें और शीशे के सामने प्रैक्टिस करें। एक अच्छा सेल्समैन अपनी बातों से गंजे को कंगी बेचने की सलाहियत रखता है। ये जादुई हुनर आपको भी सीखना होगा। नंबर 12, शिकारी बने, इंतजार ना करें। दुकान के काउंटर के पीछे बैठकर मक्खियां मारना और ग्राहक का इंतजार करना क्लर्क का काम है, सेल्समैन का नहीं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आउटबाउंड सेल्स पर यकीन रखें। बाहर निकले, लोगों को रोकें, फोन मिलाएं, ईमेल्स करें, मैसेजेस करें। ग्राहक को घसीट कर लाना पड़ता है। शिकारी कभी गार में बैठकर शिकार का इंतजार नहीं करता, वो जंगल में जाकर शिकार ढूंढता है। फॉल प्रोएक्टिव बने। अगर आपके पास दिन में 50 कॉल्स करने का टारगेट नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर रहे, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। जो शख्स खुद चलकर मौका के पास जाता है, कामयाबी उसके गले लगती है। इंतजार करने वालों को सिर्फ बचा खुचा ही मिलता है। नंबर 13, मईशत से बेखौफ हो जाएं। सेल्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको मुल्की हालात और मईशत के उतार चढ़ाव से आजाद कर देती है। मुल्क के हालात कैसे भी हों, बेचने वाले की हमेशा जरूरत रहती है। जब मंदी रिसेशन होती है तो कंपनियां सबसे पहले एडमन, HR और अकाउंटेंट को निकालती हैं, क्योंकि वो खर्चा है, लेकिन सेल्समैन कमाई लाता है। बुरे हालात में कंपनियों को सेल्समैन की और ज्यादा जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना माल बेच सकें और सरवाइव कर सकें। अगर आप बेचना जानते हैं तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी मईशत में महफूज हैं। आप रिसेशन प्रूफ बन जाते हैं। ये वो हुनर है जो आपको कभी बेरोजगार नहीं होने देता। जब सब रो रहे होंगे तब भी सेल्समैन कमा रहा होगा। नंबर 14, हदूद को तोड़ दें। जब आप सैलरी पर नहीं होते तो आप 9 से 5 के मुलाजिम नहीं रहते। आप अपने वक्त और कमाई के खुद मालिक होते हैं। एक तनख्वाहदार शख्स की आमदनी महदूद होती है,
क्योंकि उसके घंटे महदूद हैं, लेकिन सेल्समैन की कोई हद नहीं। आप जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। आप अपनी टीम बना सकते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं और एक दिन में इतना कमा सकते हैं जितना लोग सालों में कमाते हैं। ये आजादी है। आपको छुट्टी मांगने के लिए किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ती। जब आपका टारगेट पूरा हो गया, आप आजाद हैं। ये मॉडल आपको ये मौका देता है कि आप अपनी आमदनी का चेक खुद लिखें, अपनी सोच की हदूद को तोड़ दें और लामहदूद इम्कानात की दुनिया में कदम रखें। नंबर 15, भूख से निजात। आखिर में ये समझ लें कि सेल्स सिर्फ एक पेशा नहीं, ये जिंदगी की इंश्योरेंस है। जिस दिन आपने किसी अनजान आदमी को, जैसे आप पहले कभी नहीं मिले, अपनी बातों से कायल करके अपनी चीज बेच दी और इससे पैसे ले लिए, इस दिन समझ लें कि आप जिंदगी में कभी भूखे नहीं मरेंगे। ये हुनर आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आज आपका सब कुछ लुट जाए, आपका बैंक बैलेंस सिफर हो जाए और आपको किसी दूसरे मुल्क में फेंक दिया जाए जहां आपकी जुबान समझने वाला भी कोई ना हो, अगर आप बेचना जानते हैं तो आप वहां भी 24 घंटे के अंदर पैसा कमा लेंगे। ये इत्मीनान कि मैं कुछ भी बेचकर कमा सकता हूँ, इंसान को हकीकी मानों में निडर और आजाद कर देता है। 2026 में यही खौफ से निजात आपकी सबसे बड़ी दौलत होगी। मुहर्रिक को देखते रहें, मुहर्रिक को सुनते रहें, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।